स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। नमस्कार फ्रेंड्स, द टॉप जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो बहुत सारे एग्ज़ाम जो देख सकते हैं, लगभग इतने सारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 6000 से ज़्यादा है। सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, जो विगत वर्षों में सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बिहार पुलिस और बिहार बीपीएससी टीचर की जो भर्ती है उसमें सभी में सहायक होगी यह क्वेश्चन आपके लिए। देख सकते हैं इतने सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा यह बुक। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को दोस्तों। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार है: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक तथा चीनी तिब्बत। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं भारत के 73% लोग बोलते हैं। आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। इन चारों भाषाओं के बोले जाने के आधार पर क्रम है: प्रथम स्थान पर हिंदी है, द्वितीय तमिल, तीसरा उर्दू और चौथा संस्कृत है। तो प्रथम स्थान पर बोले जाने वाली सबसे अधिक भाषा हिंदी है। भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? देखिए, हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा जाता है। व्याख्या को देखेंगे, हिंदी हमारी राजभाषा है। जिस भाषा में शासन का कार्य होता है उसे राजभाषा कहते हैं। काव्य भाषा, साहित्यिक भाषा को कहते हैं। समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। देख सकते हैं, अनुवादक परीक्षा 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है। ब्रजबुल्ली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला भाषा। पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुल्ली नाम से भी जाना जाता है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखिए, यूपीएसआई एग्जाम 2016 में पूछा गया है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा। मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। व्याख्या को देखेंगे, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। उड़िया की ओड़िया लिपि, गुजराती भाषा की लिपि भी गुजराती है। और वर्तमान में सिंधी लोग नागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सात नंबर प्रश्न को देखेंगे, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली भाषा। पाली भाषा को संस्कृत की अपभ्रंश कहा जाता है, क्योंकि जैसे हिंदी अपभ्रंश से निकलती है वैसे ही पाली भाषा संस्कृत से निकलती है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देखिए, रेलवे में पूछा गया है 2015 में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ब्राह्मणी सबसे प्राचीन लिपि है। देखिए, ब्राह्मणी सबसे प्राचीन लिपि है।
और सौराष्ट्री एक भाषा है जो अल्पसंख्यक भाषा होने के साथ साथ तमिल लिपि में लिखी जाती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण भारत का चेन्नई में है। इसकी व्याख्या को देखेंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय टी नगर चेन्नई में है, जो 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास कार्यालय की स्थापना हुई, जो आगे चलकर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के रूप में बदल गई। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताइए। देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा 2007 में पूछा गया है प्रश्न। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, तब अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसके विकास में उचित निर्देश दे। संघ की भाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में किया गया है और उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन अनुच्छेद 348 में किया गया है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बिहारी भाषा की उपभाषा की बोली है। व्याख्या देखेंगे। बिहारी हिंदी की उपभाषा मगही है। राजस्थानी की उपभाषाएं मरवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती आदि। पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं बांगरू, खड़ी बोली, ब्रज बुंदेली आदि है। पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी है। देखिए, ये पूछा गया है यूपी पीजीटी एग्ज़ाम 2011 में। दोस्तों, जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हिंदी के प्रश्न भी रहेंगे और बिहार पुलिस में भी हिंदी के प्रश्न रहेंगे। 10 से 12 प्रश्न रहेंगे हिंदी के। लेकिन बीपीएससी जो टीचर के एग्ज़ाम है उसमें हिंदी के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी। जो आपको इसमें देख सकते हैं कि टीचर के एग्ज़ाम के अधिकतर प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जो टीचर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न उन्हीं की संख्या सबसे ज़्यादा है। देखिए, 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? सौर सेनी से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुआ है। हिंदी खड़ी बोली की उत्पत्ति और विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। देवनागरी एक लिपि है जिसके द्वारा हिंदी भाषा को लिखा जाता है। ब्रज भाषा आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है तथा अवधी भाषा पूर्वी हिंदी की उपभाषा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का गठन कब हुआ था? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का गठन 1956 में हुआ था। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बांटा जाने वाला प्रथम राज्य था। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। टकसाली भाषा कहते हैं। देखिए, हिंदी टीजीटी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठिक भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। देखिए, परिनिष्ठिक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। कृत्रिम भाषा मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा होती है। किसी प्रांत, क्षेत्र या ग्राम में बोली जाने वाली भाषा ग्रामीण या प्रांतीय भाषा होती है। इसमें हिंदी के सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हमारे इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं। इसमें 4 से 5 पार्ट मैं बनाऊंगा। जो हिंदी के सारे एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं बिहार में, बिहार पुलिस या बिहार शिक्षक, उसमें बीपीएससी के भी एग्ज़ाम जो होता है
उसमें भी सारे हिंदी कंप्लीट हो जाएंगे आपके, हिंदी के प्रश्न छूटेंगे नहीं। आगे देखेंगे, आकृति की नज़र से हिंदी किस भाषा प्रकार की भाषा है? यूपी SSSC एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया। सिल्ठ भाषा की प्रकार है हिंदी। हिंदी आदि जननी भाषा है किसकी? संस्कृत की। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी भाषा को स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर को दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देवनागरी लिपि मूलतः कैसी है? देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। देखिए, यूपी TGT हिंदी एग्जाम 2011 में पूछा गया। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा किया गया था। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2015 में कहाँ हुआ था? देखिए, उस समय के करंट का यह प्रश्न है, इस प्रश्न को हम स्किप कर देंगे। आगे देखेंगे, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1967 में प्रकाशित हुआ था। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1966 में। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया था? अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया था। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा बोली जाती है। क्या बोलते हैं? उपबोली बोली जाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शैरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शैरसेनी उपभ्रंश से हुई है। प्रारंभिक संस्कृत भाषा के 2 रूप थे। पहली वैदिक संस्कृत जो वेदों में निहित है, और दूसरी लौकिक संस्कृत जो लोक समाज की आम भाषा थी। प्राकृतिक भाषा महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा थी, जो संस्कृत और पाली भाषा के बाद बनी थी। हिंदी खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई थी शौरसेनी अपभ्रंश से। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? शौरसेनी अपभ्रंश से। और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा भी विकसित हुई थी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में वर्णित है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जय भट्ट, जो 700 से 800 ईस्वी के शिलालेख में मिलता है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 5 बोलियाँ।
कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हरियाणवी, खड़ी बोली, वर्ज्य, बुंदेली और कनौजी है। मैथिली बोली के प्रसिद्ध कवि कौन थे? मैथिली बोली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति थे। विद्यापति मैथिली बोली के प्रसिद्ध कवि थे। तुलसी अवधि के, जायसी भी अवधि के तथा नंददास ब्रजभाषा के कवि थे। ढूंढाली बोली है, ढूंढाली बोली है पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली बोली है। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली भाषा। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश बोली है। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं। देखिए, बघेली को पूर्वी हिंदी में रखेंगे तथा अन्य तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, वज्र, बुंदेली और कनौजी। यह तीनों जो है पश्चिमी क्षेत्र की यह बोलियां हैं, लेकिन बघेली जो है पूर्वी क्षेत्र की बोली है। वज्र भाषा है। वज्र भाषा पश्चिमी हिंदी की भाषा है, जिसके अंतर्गत हरियाणवी, खड़ी बोली, वज्र भाषा, बुंदेली और कनौजी आती है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा में है? पूर्वी हिंदी भाषा में है बघेली। देवनागरी लिपि का विकास का क्रम क्या है? ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? यूजीसी नेट 2011। कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। मलयालम भाषा द्रविड़ भाषा परिवार में आती है और मराठी, गुजराती तथा हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की हिस्सा है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, देख सकते हैं दोस्तों, यूजीसी नेट 2014 में पूछा गया है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बघेली। बघेली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म कौन सा है? खड़ी बोली और बुंदेली। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र था। बैजनाथ मिश्र था। ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? देखिए, हिंदी पीजीटी परीक्षा प्रथम पाली 20 जुलाई 2017 को पूछा गया एक प्रश्न है। ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। भारत में 8वीं संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 2 चट्टानें। 2 चट्टानें रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें सर्वप्रथम हिंदी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे वर्णमाला, अल्फ़ाबेट के प्रश्नों को, अध्याय 2 में। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा आप लोग। नमस्कार।